पहला ये एसबीआई ने ना ब्याज दरें को लेकर अपना एमसीएलआर बढ़ा दिया, यानी कि अपना बेस बढ़ा दिया। आगे चल के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और ये अपने बैलेंस शीट्स को एडजस्ट कर रहे हैं विद दिस 20 बीपीएस इन्होंने बढ़ाया है एमसीएलआर अपना। कोटक ने भी आज अनाउंसमेंट किया है। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए ये बैंकिंग स्टॉक्स पर, जहाँ जहाँ पर बैलेंस शीट्स को ठीक करने के लिए टफ फैसले भी लिए जाते हो ना, तो वो अब दिख रहा है। एसबीआई की बैलेंस शीट में दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो एक बार आप मेरे को जरा बताएंगे एसबीआई, कोटक, ये जो कुछ एक बड़े बैंक है, इस पे आपका व्यू क्या है इस समय? बिल्कुल, एंड आई थिंक कि दैट वाज सॉर्ट ऑफ द टॉकिंग पॉइंट कि इन जब सभी बैंक्स के नतीजे आए कि इस तरह का अगर इम्प्रूवमेंट देखा गया है तो वेर हैव रियली जो बैड लोन्स है वो गए किधर है। सो मुझे लगता है कि जो मेजर्स पिछले 5-6 सालों में विच हैड बीन टेकन, उनका अब नतीजा हमें नंबर्स में दिखने लगा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि वेदर इट इज़ एचडीएफसी बैंक, वेदर इट्स एन आईसीआईसीआई बैंक, वेदर इट्स एन एसबीआई, सभी पे आपको पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। बट आई थिंक ये जो एनपीएस पर जो जिस तरह का उनका कंट्रोल बढ़ रहा है और उसको किस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं, वो उसका एक बड़ा हिस्सा रहेगा। देन ऑफ कोर्स आई थिंक कि जिस तरह का द ग्रोथ देव शोन और लोन ग्रोथ एक्सेट्रा, वो फैक्टर्स तो है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एनपीएस के इशू को हेड ऑन, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, चैलेंज, देव टेकन चार्ज एंड हैंडल्ड इट, उसको आई थिंक इट्स डेफिनेटली वेरी गुड, और मेरे हिसाब से दैट बिकम्स अ बिग पॉजिटिव फॉर ऑल द लार्जर बैंक्स। ओके, ठीक है। एसबीआई को लेकर एक का यहाँ पे आप देख पा रहे थे, कह रही यहाँ पर भी आप तेजी देख रहे हैं, पेन स्टॉक्स तेज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपको दूसरे स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। बाटा इंडिया में भी आपको आज लगभग 2% की मूव दिख रही है। कुछ और काउंटर्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के भी देख लेते हैं, क्या यहाँ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे? किरण, बाटा इंडिया ये भी बहुत बड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ था, बहुत सस्टेन मूव नहीं आती है, लेकिन क्या ये मूव सस्टेन करेगी? आज फिलहाल 2% तेज है, क्या यहाँ खरीदारी की राय देंगे आप? हाँ, बाटा इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि 1850 1840 का एक क्लस्टर जोन रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 2000 तक की रैली आई। वहां से स्टॉक में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं 1900 के आसपास, जहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास सस्टेन हो गई थी। अब अगर हम देखें सो 200 डेज मूविंग एवरेज को 20 डेज मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस ओवर कर रही है। सो जनरली इसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर भी कहते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश हो रहा है। सो कोई भी डिप आता है या तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक इमीडिएट लेवल पे स्टॉप लॉस हमें 1880 का रखना पड़ेगा। 1880 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कीजिए। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 2000 रहेगा, और जैसे ही बाटा इंडिया 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देयर आर वेरी गुड चांसेस हम 2100 से 2200 तक की रैली भी बाटा इंडिया में आने वाले टाइम में देख सकते हैं। सो डेफिनेटली बाटा इंडिया करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, आज सारे फाइनेंस काउंटर्स आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। आप बजाज ट्विंस को देखें, बजाज फाइनेंस देखो, फाइनेंस फिनसर्व को देखें, दोनों में ही आपको तेजी दिख रही है। बैंक्स आपको तेज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सीमेंट पैक में भी आपको अच्छी अब तेजी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्पेस से भी आपको कुछ सामने नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मोमेंटम टेक्नोलॉजी स्पेस में मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड रहेगा या फिर कोई और सेक्टर पसंद आता है आपको? संतोष, कोई और पिक्स जो आपके रडार पे आ रही हो? पिक्स की बात करें तो वीकेंड स्पेशल मैंने 2 थीम आइडेंटिफाई की है। अगर हम देखें तो इस लॉन्ग वीकेंड पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो ट्रेंड जैसे स्टॉक में आप पॉजिटिव देख सकते हो, इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एंड मुझे लगता है इसमें 1450 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉन्ट्रा मेरा शॉर्ट साइड रहेगा पीवीआर, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी ओवर द वीकेंड इतना फुटफॉल नहीं रहा है थिएटर्स में, तो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में अगर कोई शॉर्ट करता है तो 2030 का स्टॉप लॉस रहेगा।